नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और आज हम बात करेंगे अखिलेश तेरे चार यार। भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अनुराग ठाकुर ने सपा के टिकट बंटवारे पर कहा कि उनके कुछ प्रत्याशी जेल में थे तो कुछ बेल पर थे। उन्नाव में दलित मां की सुनवाई नहीं की गई। सपा नेता ने दलित बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अब भी चुप रहे। हमने हर चरण में अखिलेश यादव से सवाल पूछे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये रंगेश और अखिलेश का खेल 10 लोगों की जान को ले लेता है। जहरीली शराब से लोगों की जान चले जाती है। क्या रंगेश यादव, अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे कि अखिलेश यादव फिर चुप? इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने गुंडे हो, अपराधी हो, आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो, निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। ये रंगेश अखिलेश का खेल ये देश के सामने एक बार फिर आया है। आतंकी अखिलेश का कनेक्शन सामने आया है। जेल और बेल और अखिलेश का सामने आया है। दलित लड़की बेटी का अपहरण और अखिलेश की पार्टी के नेता का खेल भी सामने नजर आया है। तो मैं तो ये कहूंगा, अखिलेश तेरे चार यार, अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। जी हां, तो अखिलेश तेरे चार यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार, ये आरोप लगाए हैं अनुराग ठाकुर ने। भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्हें रैलियों में उमड़ा हुआ हुजूम नजर आ रहा है। वो लगातार जनता से कह रहे हैं कि भाजपा से सवाल पूछो, लेकिन वो अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव प्रताप लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने 4 सवाल पूछे हैं अखिलेश यादव से। क्या कुछ इसको लेकर सबसे पहले तो कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चौथे चरण से पहले एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की कि पिछली 5 वर्षों की सरकार में और कार्यकाल को देखते हुए मतदाता अपना वोट करें। साथ ही पिछले 2017 के पहले की जो सरकार रही है उस पर भी विशेष रूप से निगाह बनाए। साथ ही संदेश देने की कोशिश किया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कार्य किया और विकास पर काम किया, इसको लेकर के मतदाता जरूर ध्यान दे। वही जो सबसे मुख्य रूप से आज अनुराग ठाकुर ने घेरने की कोशिश की समाजवादी पार्टी को, उसमें विषय प्रमुख रूप से रखा अखिलेश यादव के चार यार। ये एक टोन दिया, एक तंज दिया, गुंडा, माफिया, आतंकी, भ्रष्टाचार, यानी कि ये 4 विषय, गुंडागर्दी, माफियावाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, ये चारों ही चीजों को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक तरफ ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा, माफियावाद और आतंकवाद का बोलबाला था। आजमगढ़ की बात हो या फिर गुजरात के बम ब्लास्ट की बात हो, उन सभी से कहीं ना कहीं तार जरूर जुड़ते हैं समाजवादी पार्टी के, या समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चीजें छूती हुई दिखाई देती हैं। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं के मनस्थिति को टटोलने की, मनस्थिति पर अपनी बात रखने की कवायद की और फिर से जनता को याद दिलाने की कोशिश की
कि 2017 के पहले की जो सरकार थी वहां पर माफियावाद था, आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा था, पश्चिमी यूपी में किस तरीके से दंगे हुए थे, ये सब तमाम विषय पे अनुराग ठाकुर ने आज अपनी बात रखी और मतदाताओं से अपील की कि 2017 के बाद की जो सरकार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल शिव प्रताप, लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने आज पहली बार ये सवाल नहीं उठाए हैं, इससे पहले भी वो लगातार ये सवाल उठाते आए हैं। आज उन्होंने इसे एक नया स्वरूप देने की कोशिश की और कहा कि अखिलेश तेरे चार यार। लगातार अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को, वो अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो इन मुद्दों पर चुप क्यों है? क्या अनुराग ठाकुर के सवाल उनके कानों तक नहीं पहुंच रहे? बिल्कुल, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है पिछले 5 वर्षों में, इसको लेकर के विशेष भूमिका कैसे निभाई गई है माफियावाद और आतंकवाद के खिलाफ, इसको पुरजोर रूप से अनुराग ठाकुर ने रखने की कवायद की। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसा और घेरने की कोशिश की समाजवादी पार्टी को कि आखिरकार अखिलेश यादव जो सवाल पूछे जाते हैं, जो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते, जिसमें कि माफियावाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं। वहीं उन्नाव को लेकर के भी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि अगर अखिलेश यादव उस मां की बात सुन लेते, उसकी गुहार सुन लेते, तो शायद आज वो दलित बेटी जिंदा होती। तो एक बड़ा ही गंभीर आरोप भी समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया है अनुराग ठाकुर ने और समाजवादी पार्टी को घेरने की कवायद की कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का चेहरा है और समाजवादी पार्टी आखिरकार प्रश्रय किसको देती है, यानी कि आसरा और संरक्षण किसको देती है। इसको लेकर के काफी लंबा चौड़ा उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और कोशिश की कि मतदाताओं को एक बार फिर से समझाएं कि किस तरीके से 2017 के पहले की सरकार सपा की रही है। यशी शिव प्रताप, यहाँ पर 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, चौथे चरण के मतदान कल होने हैं। उससे पहले आज अनुराग ठाकुर की ये पीसी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि इनके जो प्रत्याशी हैं या तो वो जेल में हैं या तो वो बेल पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तीखा निशाना जो है आज अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर किया है और इस पर भी मैंने देखा कि लगातार ये सवाल उठते आए, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल, अखिलेश यादव से देखिए हिजाब वाले मामले पर भी कई बार मीडिया ने उनसे पूछने की कोशिश की और जवाब जानने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया और कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। यानी कि अखिलेश यादव इस तरीके के किसी भी विषय पर अपनी बात नहीं रखना चाहते, ये बात तो सामने आ चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है और कैश करना चाहती है वोट के माध्यम से, तुष्टीकरण को लेकर के और हिंदू मुस्लिम के तमाम विषय को लेकर के इस तरीके के मुद्दे चुनावी मुद्दे बना करके और अपने फायदे के लिए बात करना चाहती, ये देखा गया है। जिस तरीके के बयान लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है और वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बातें कम हो सकें और विवादपूर्ण स्थिति ना उत्पन्न हो, या फिर कोशिश की जाती है कि ऐसी कोई बात ना निकले ज़बान से जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए। जी यसी। बिल्कुल शिव प्रताप, अब बात कर लेते हैं दलित बेटी को लेकर जो बयान अनुराग ठाकुर ने आज दिया है। और इससे पहले भी जब ये मैटर उठा था और इसके तार सीधे उनके पूर्व मंत्री के बेटे से जुड़े थे और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसने जो दलित बेटी की हत्या हुई उसकी मां का लगातार ये कहना था कि वो समाजवादी पार्टी का दरवाजा भी उसने खटखटाया, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले मैं याद होगा उन्नाव में एक और कांड हुआ था जिसको लेकर अखिलेश यादव के सुर काफी मुखर थे। तो क्या ये मामला अखिलेश यादव की नजर में नहीं है? देखिए, इससे पहले उन्नाव में जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने काफी मुखरता से सड़क और सदन तक में हंगामा काटा था।
लगातार मीडिया में कवरेज दी थी और मीडिया में लगातार वो बने रहे थे उन्नाव कांड को लेकर के। लेकिन जब इस बार उन्हीं के समाजवादी पार्टी के नेता के तार इससे जुड़ते हुए दिखाई दिए, इस बार जब उन्नाव कांड हुआ, दलित बेटी की हत्या हुई, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुप्पी साधे हुए है। कोई भी बड़ा बयान किसी भी बड़े नेता की तरफ से आता हुआ दिख नहीं दे रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी रूप से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, सपा इसका समर्थन करती है। लेकिन इसको पूरा लेकर के कोई बड़ा बयान किसी बड़े नेता की तरफ से अभी तक नहीं आया है। तो निश्चित रूप से कहा जाए इस चुनावी समर काल में समाजवादी पार्टी कोई भी मुद्दा विपक्ष को नहीं देना चाहती है और कोई भी बात ऐसी नहीं सामने लाना चाहती है जिसको लेकर के विपक्ष को कोई मुद्दा मिले या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिले और जिसको लेकर के वो मतदाताओं के मन में कोई ऐसी बात बैठा सके जिससे उनका नुकसान हो सके। जी शिव प्रताप, यहाँ पर एक चीज और कि 5वें चरण में जो मतदान होने हैं उसमें एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 71% जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के वो दागी हैं। ये रिपोर्ट में साफ है। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने इससे पहले भी जब सवाल उठे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज उनके लिए वो वोट अपील भी लगातार कर रहे हैं 5वें चरण के मतदान को लेकर। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर वो बात करें। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान याद रहता है, उस पर उनको क्या जवाब देना है उन्हें ये याद रहता है। उन्हें जनता का हुजूम दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली दिखाई पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर के सवाल उनके कानों में क्यों नहीं पहुंच रहे। और बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इनको घेरने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, तमाम मुद्दे उठाए। इसीलिए जिसमें प्रमुख रूप से देखिए गुंडा माफियावाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे रहे। और विशेष रूप से आजमगढ़ का जो शराब कांड हुआ उसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरा और ये कहा कि सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके तार उस आरोपी से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे शराब कांडा और उसका सीधा सीधा रिश्ता निकल रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से। लेकिन इस तमाम मुद्दों पर आखिरकार अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो कई अलग अलग मुद्दों को आज भारतीय जनता पार्टी के मंच से अनुराग ठाकुर ने बात रखी और समाजवादी पार्टी को हर एक विषय पर घेरने की कवायद की। लेकिन कहा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से या फिर उनके ट्वीट के माध्यम से या फिर उनके किसी बड़े नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोपों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। ये एक बड़ी बात है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। बिल्कुल शिव प्रताप, अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके पूर्व मंत्री रहे, क्या उनकी तरफ से भी कोई बयान इस पर नहीं आया? देखिए, अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि आखिरकार अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है इन तमाम विषयों पे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या फिर आतंकवाद जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजमगढ़ का मामला हो जो कि शराब कांड है या फिर उन्नाव का मामला हो जो कि एक दलित बेटी की हत्या का मामला है। ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या फिर उनके किसी भी कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई भी गंभीरता पूर्वक जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, जिसको लेकर के अब भाजपा आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी को लगातार घेरने की कवायद कर रही है। जी बिल्कुल शिव प्रताप, कहीं ना कहीं लगातार हम ये देख रहे हैं कि सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं कि वो लगातार तंज कसते हुए भाजपा पर नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर वो बात कर चुके हैं लेकिन उनके जो अपने मुद्दे हैं उन पर वो बात नहीं करना चाहते। क्या इसका असर चुनाव पे देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि अनुराग ठाकुर तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो लगातार निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव पर। बिल्कुल, देखिए इस चुनावी काल में जब लगातार 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण कल है, तो निश्चित रूप से अब एक लड़ाई काफी
बड़ी सीमा पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल ये समझ लीजिए 50-50% के अंतर पे जो लगातार समीकरण देखे जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार घेरने की कवायद कर रही समाजवादी पार्टी को कि चौथे चरण में एक बड़ा उलटफेर सामने आए और ये समाजवादी पार्टी को समझ में आए इस बात का कि किस तरीके से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गुंडा माफियावाद को लेकर के जो ये चल रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशी वो उन्होंने चुने हैं, इसका कितना बड़ा खामियाजा भाजपा दे सकती है। और यही वजह है कि लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को घेरने का। और आज का बयान अनुराग ठाकुर का विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल मतदान है और ये एक बड़ा उलटफेर भी सामने ला सकता है। ठीक है शिव प्रताप, वापस आते हैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। और हम आज बात कर रहे हैं अखिलेश तेरे 4 यार। अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime. 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला घरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अखिलेश तेरे 4 यार। ऐसा हमने नहीं कहा, भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर उन्होंने पहले तो तीखा हमला बोला और उसके बाद कहा कि अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार। अनुराग ठाकुर ने सपा के टिकट बंटवारे पर कहा कि उनके कुछ प्रत्याशी या तो जेल में थे और कुछ बेल पर थे। उन्नाव में दलित मां की सुनवाई नहीं की गई। सपा नेता ने दलित बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भी चुप रहे। हमने हर चरण में अखिलेश यादव से सवाल पूछे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अनुराग ठाकुर ने ये सवाल समय समय पर अखिलेश यादव से पूछे हैं लेकिन अखिलेश यादव ने इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए। अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि भाजपा से सवाल पूछो, लेकिन खुद उन्होंने इन सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों है, क्यों उन्होंने इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। सबसे पहला सवाल, आजमगढ़ में जो शराब कांड हुआ उस पर अखिलेश यादव चुप क्यों है। उन्नाव कांड में जो दलित बेटी की हत्या कर दी गई उस पर अखिलेश यादव चुप क्यों है। तमाम सवाल जो है वो आज अनुराग ठाकुर ने पूछे लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से किसी भी तरीके का कोई जवाब सामने नहीं आया। लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। 5वें चरण के मतदान है जिसमें 71% जो उनके प्रत्याशी हैं वो दागी हैं। तमाम प्रश्न लगते हैं और आज वही सवाल उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने। देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव वाकई इन सवालों की जवाब देते हैं या अनुराग ठाकुर के सवाल उनके कानों तक पहुंच नहीं रहे। शिव प्रताप जी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिव प्रताप जी, प्रियंका गांधी पर भी आज जमकर हमला बोला है अनुराग ठाकुर ने। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर के भी तंज कसा है और कांग्रेस को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं लेकिन सच नहीं बोल सकती। ये एक बड़ा तंज है, बड़ा गंभीर आरोप है प्रियंका गांधी पर। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग तो कर रही है लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें उन्नाव कांड है, आजमगढ़ का शराब कांड है, इनको लेकर के आखिरकार प्रियंका गांधी बोल क्यों नहीं रही हैं। वहीं
समाजवादी पार्टी से जो कनेक्शन आतंक के जुड़ रहे हैं उस पर प्रियंका गांधी बोल क्यों नहीं रही है। इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने प्रियंका से सीधे सीधे कैमरे के जरिए सवाल किया कि अगर प्रियंका जी सुन रही हो तो उसका वो जवाब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता और प्रदेश की जनता चाहती है कि आखिरकार प्रियंका गांधी की तरफ से अखिलेश से संबंधित आखिरकार इन तमाम घटनाओं से संबंधित जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ये तमाम उन विषयों को बोलती हैं जिसका जवाब लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन जो विषय भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जिसमें शराब कांड और उन्नाव कांड सबसे प्रमुख है, आखिरकार उसका जवाब प्रियंका गांधी कब देंगी और प्रियंका गांधी इन तमाम विषयों पर क्यों नहीं बोल रही हैं। ये कहते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को काफी कोशिश की घेरने की और प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग पर भी सवाल उठाए। जी शिव प्रताप जी, बात अगर हम करें चौथे चरण मतदान है कल, उन्नाव में भी कल मतदान होना है और जैसे कि अनुराग ठाकुर ने दलित बेटी की हत्या को लेकर भी सवाल उठाया, तो क्या इसका राजनीतिक समीकरण कुछ बदलेगा उन्नाव में? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज लगातार उन विषयों को उठा रही हैं जिसका सीधा इमोशनल टच जनता से होता है, यानी कि मतदाताओं के मन से होता है और मतदाताओं के मन और दिलो दिमाग पर क्या असर जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी कहें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी तरह से मालूम है और यही वजह है लगातार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इश्यूज उठा रही हैं जिसका फायदा सीधे तौर पर उन पार्टीज को मिल सके और यही वजह है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन विषयों को उठाया और ये कोशिश की कि मतदाताओं का मन निश्चित रूप से इससे पलटे और इसका सीधे तौर पर फायदा भाजपा के उन प्रत्याशियों को मिले जो वहां उन क्षेत्रों से खड़े हैं। जी यशी जी शिव प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आज उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अखिलेश के 4 यार, जिसमें गुंडा, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार सम्मिलित है, और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आखिर अब तक क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अनुराग ठाकुर के सवाल अखिलेश यादव के कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, जो अखिलेश यादव जवाब नहीं दे रहे। अखिलेश यादव मंचों पर जाकर भाजपा को खरी खोटी तो सुनाते हैं, तो इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मंचों पर। वो लगातार जनता से कह रहे हैं कि जनता भाजपा से सवाल करे, लेकिन भाजपा के ही सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। और आज हम बात कर रहे हैं अखिलेश तेरे 4 यार, जिसमें गुंडा, आतंकी, माफिया और भ्रष्टाचार, जो सवाल उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने। साथ ही साथ उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी आखिर इन मामलों पर चुप क्यों है, उन्होंने क्यों अभी तक आवाज नहीं उठाई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उस पर कांग्रेस बोलती है, लेकिन आज जब हम सवाल उठा रहे हैं तो उस पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। अनुराग ठाकुर ने आज अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे पर भी उनके कुछ प्रत्याशी जेल में हैं तो कुछ बेल पर है। साथ ही साथ आजमगढ़ की शराब कांड का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्नाव में दलित बेटी की हत्या का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ अहमदाबाद ब्लास्ट में आतंकी से कनेक्शन होने का भी जिक्र आज अनुराग ठाकुर ने किया और सवाल पूछे हैं अखिलेश यादव से। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं